राधे राधे बच्चों, ये है आपके क्लास 10th एमपी बोर्ड 2024 का पेपर बच्चों। हाँ, आपको इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। इसी पैटर्न पर आधारित आपका 2025 में जो पेपर होगा बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा। तो आइए इस पेपर को अपन एनालिसिस करते हैं। यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट्स सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। तो इसी के साथ आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले कि आपका टाइम रहेगा 3 घंटे और आपका जो पेपर आएगा वो रहेगा आपका 75 नंबर का। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि 1 से लेकर 5 तक, यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे वो 30 अंक के रहेंगे। फिर आपके रहेंगे 6 से 17 जो कि रहेंगे अति लघु प्रश्न, और जो आपको 30 शब्दों में लिखना है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 अंक का रहेगा। ठीक है, और फिर आएगा आपका प्रश्न 18 से लेकर 20 तक जो रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इनको आपको 3-3 अंक मिलेंगे। 18 से 20 तक जो भी प्रश्न रहेंगे उनके 3-3 अंक मिलेंगे, और उनकी शब्द सीमा रहेगी आपकी 75। फिर आ जाएगा आपका 21 से 23 जो रहेंगे बड़े प्रश्न। इनके मिलेंगे आपको 4-4 अंक। ठीक है, और इनकी शब्द सीमा कितनी रहेगी 120। ठीक है, अब तो आइए देखते हैं बच्चों। इसको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, क्योंकि क्या होता है ओल्ड पेपर में से आपका 20% फंसता है। तो बिल्कुल इसको देख लेना है, इसमें से क्या क्या आपका आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कवि आ जाएंगे, यानी कि क्या जाएगा ओटी आ जाएंगे सही विकल्प। तो सही विकल्प देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सही विकल्प आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। देखो, प्रगतिवाद के कवि क्या है, नरेश मेहता जी, ऐसे करके सरल ही आते हैं। ठीक है, देखो कितने सरल हैं। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी 6 नंबर के सही विकल्प। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके 6 नंबर के खाली स्थान। खाली स्थान भी ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, यही पूछे जाते हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं, दोहा छंद में कितने, प्रथम प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, द्वितीय चरण में रस के अंग कितने होते हैं बताइए। तो 4 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाती हैं जोड़ियाँ। इनको बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस कर लेना। जोड़ियाँ भी ज़्यादा महंगी नहीं, ज़्यादा टफ नहीं आती हैं। देखो, चौपाई क्या होती है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। देखो कितना सरल है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है इनको भी। इनके बाद देखते हैं अपन क्या जो रहेंगे आपका एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर भी आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। ये भी बहुत सरल आते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सही गलत। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके प्रश्न उत्तर 2 नंबर के। तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिए। देखो, सबसे पहला आता है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक मन्नू भंडारी को व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तित्वों पर प्रभाव पड़ा, और दिया जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, और गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखना है। बाबू गुलाय के राव के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखना है। बहुत ही सरल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। तो देखो, संधि एवं समास में अंतर, ओनली 2 अंतर लिखना है। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही सरल आते हैं बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। जो क्या होता है आपका जो पेपर होता है, आपको मात्र 2-2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। गंतोक का मैनतस्व बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। फिर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर के शिष्कियाँ करना क्यों भूल जाता है। ठीक है, और कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं लिखी। बहुत ही सरल आता है। फिर आपका जाता है इंपॉर्टेंट कवि परिचय और लेखक परिचय। तो मात्र आपको कवि परिचय और लेखक परिचय में क्या करना होता है, 2 रचनाएं और वापक्षी लिखकर आना होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, फसल क्या होती है, ये देखो, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। स्मृति पर पथे बनने से कवि का क्या आशय है, बनाने से क्या आशय। काव्य की परिभाषा लिखिए। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। बहुत ही सरल पेपर आता है बच्चों, ज़्यादा आपका टफ नहीं आता है। देखो, टफ क्या होता है इसमें, टफ कुछ नहीं होता। देखो, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन के बाद आ जाएंगे जो कई परिचय हो गया था, जो साहित्य परिचय आ गया। साहित्य परिचय में भी आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली करना होता है। फिर उसके बाद आ जाएगा गद्यांश। गद्यांश, ठीक है, जो आपका इस टाइप का गद्यांश रहेगा, बहुत ही सिंपल सा गद्यांश आ जाएगा बच्चों। 2 अथवा में रहेंगे गद्यांश, जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद जो आ जाएगा आपका अनुशासन का महत्व।
पर विषय पे अनुच्छेद लिखना है आपको। क्या लिखना है बच्चों? अनुच्छेद, या आपके दो मित्रों के बीच में संवाद यानी कि बातचीत के बारे में आप लिख सकते हो। उसी के साथ आ जाता है आपका नेक्स्ट पद्यांश। ये भी बहुत सरल होता है, ये आपका 3 नंबर का रहता है पद्यांश, ठीक है बच्चों। इसके अथवा में आते हैं, आपको जोन सा याद हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रहती है यानी जिसको क्या लिखना है आपको? ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि प्रदूषण के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, और अपने भाई की शादी में इन्वाइट करने के लिए एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, निबंध लिखना है। निबंध के जो आपको इतने सारे टॉपिक दे देगा, जिसमें से आपको जोन सा भी याद हो वो आपको लिख कर आ जाना है, ठीक है बच्चों। फिर आपका लास्ट रहता है 23 नंबर पे, एक और आ जाता है कि पठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर दीजिए उत्तर। इसको पढ़कर आपको इसके उत्तर देने होते हैं, तो ये तो और ही सरल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके कक्षा 10वीं MP बोर्ड 2024 का हिंदी का पेपर, ठीक है। उस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।